हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं सीजन 2 के पार्ट 2 के साथ। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि असासिन लिएन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वह तलवार समेत जिंकिंग की तरफ पहुंच जाता है। तभी लिएन जिंकिंग के सामने आ जाती है। असासिन उसे धक्का देकर गिरा देता है। तभी जिंकिंग अपनी मार्शल आर्ट का यूज करते हुए उसे पकड़ लेता है और लिएन को दिखाने के लिए असासिन से पूछता है कि तुम्हें किसने यहाँ भेजा है। फिर वह उसे एक साइड में धक्का देकर गिरा देता है। इतने में वह असासिन वहां से भाग जाता है। तभी वहां मार्किस नान भी आ जाता है। वह लिएन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लिएन कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर वह सोचती है कि यह जिंकिंग के करीब जाने का अच्छा मौका है। तभी वह कहती है कि अचानक मुझे चक्कर आने लगा है। वह गिरने लगती है। तभी जिंकिंग उसे पकड़ लेता है। वह लिएन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट लगी है। इस पर लिएन फुल टू एक्टिंग करते हुए कहती है कि तुम जिंदा हो, मेरे लिए यही बहुत है। तभी जिंकिंग को पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स याद आने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन में इंपीरियल डॉक्टर लिएन का चेकअप कर रहे होते हैं। वह बताते हैं कि वह ठीक है, बस डर की वजह से वह बेहोश हो गई है। इस पर मार्किस नान कहता है कि फिर उसे होश क्यों नहीं आ रहा। इस पर इंपीरियल डॉक्टर कोई जवाब नहीं देते। मार्किस नान उसे जाने के लिए कहता है। फिर वह लिएन से कहता है कि तुम आराम करो, मैं उस कातिल को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा। फिर वह जिंकिंग से कहता है कि तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो। तभी जिंकिंग वहां से जाने लगता है। तभी लिएन बेहोशी में ही उसे पकड़ लेती है और कहती है जिंकिंग तुम मत जाओ। इस पर जिंकिंग बहुत खुश होता है और वहीं बैठ जाता है। इस पर मार्किस नान लिएन से कहता है ठीक है, मैं अकेले ही उस असासिन को पकड़ने जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में लिएन बैठी सोच रही होती है कि जिंकिंग को कुछ भी याद नहीं है, मुझे उसे सब कुछ याद दिलाना पड़ेगा। वह जिंकिंग को बुलाती है और उसे कुछ डिशेस खिलाती है, जिसे खाना सीजन 1 में जिंकिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। लिएन उससे पूछती है तुम्हें कैसा लगा। इस पर जिंकिंग कहता है कि ये अच्छा है। इस पर लिएन हैरान रह जाती है। फिर वह जिंकिंग को एक रेड रोज दिखाते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें ये फूल याद है। इस पर जिंकिंग कहता है कि ये एक रोज है, यह सुंदर लग रहा है। यह सुनकर लिएन उदास होकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिएन जिंकिंग को आता देखकर थोड़ी सी बर्फ हवा में उछालकर गोल गोल घूमने लगती है। वह सोचती है कि ये तो सीजन 1 का बहुत ही फेमस सीन था, अब तो जिंकिंग को सब कुछ याद ही आ जाएगा। पर जिंकिंग वहां आता है और हैरानी से उसे देखने लगता है। इस पर लिएन फिर से वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिएन जिंकिंग को बाथ टब में बैठाकर नहला रही होती है। वह उसे बाथ वाटर दिखाकर कहती है कि क्या उसे कुछ याद आया। जिंकिंग कहता है नहीं। लिएन कहती है कोई बात नहीं। वह उदास होकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिंकिंग अपने असिस्टेंट के साथ होता है। दोनों लिएन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जिंकिंग कहता है कि लिएन कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही है, जैसे मैं कोई और हूँ। इस पर असिस्टेंट कहता है कि जनरल वह आपसे अपने संबंध अच्छे रखना चाहती हैं, शायद वो आपको पसंद करने लगी हैं। आप जो भी कहेंगे वो आपको ना नहीं कहेंगी। यह सुनकर जिंकिंग बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लिएन उदास बैठी होती है। तभी मार्किस नान आकर उसे बताता है कि उसने विद्रोहियों को पकड़ लिया है। अब लिएन को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि बंदी को अंदर लाओ। तभी सोल्जर रस्सियों में बंधी जिन को अंदर लाता है। लिएन कॉन्क्यूबिन जेन को अपने सामने देखकर हैरान रह जाती है। मार्किस नान बताता है कि यह विद्रोहियों के साथ मिली हुई है। इस पर जेन कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं प्रिंसेस जेन हूँ। इस पर लिएन सोचने लगती है कि पिछले सीजन के प्लॉट को देखते हुए लगता है कि कैरेक्टर के बीच ट्रायंगल फिर से शुरू होने वाला है। फिर मार्किस नान जेन से पूछता है कि तुम किसके लिए काम करती हो। जेन उसे कुछ नहीं बताती। इस पर लिएन सोचने लगती है कि इस बार भी जिंकिंग से इसका कोई संबंध है तो वह जरूर इन सब में शामिल होगा। इस पर लिएन बेहोश होने का नाटक करने लगती है। मार्किस नान उसे लेकर इंपीरियल डॉक्टर के पास चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लिएन एक बड़ी सी चादर ओढ़कर जेन को छुड़ाने आती है। वह उसकी रस्सियां खोलने लगती है, जिस पर जेन पूछती है तुम कौन हो। तो लिएन बताती है कि मैं तुम्हारी कंपटीटर हूँ। लिएन उसे छुड़ाकर वहां से भगा देती है। कॉन्क्यूबिन जेन मेड की ड्रेस पहनकर वहां से जा ही रही होती है। तभी मार्किस नान की नजर उस पर पड़ती है।
वह अपने सोल्जर के साथ उसका पीछा करता है। तभी जिंकिंग उसे छुपा देता है और वह जेन से पूछता है, तुम्हें किसने छुड़ाया? इस पर जेन कहती है, मुझे नहीं पता, उसने चादर ओढ़ रखी थी, हो सकता है कि वो भी इविल इम्प्रेस का दुश्मन हो। नेक्स्ट सीन में जिंकिंग और कॉन्क्यूबिन जेन लियान के रूम के बाहर होते हैं। जेन पूछती है, हम यहाँ क्यों हैं? इस पर जिंकिंग कहता है, लियान कमरे में होगी, हम उसे बंदी बनाएंगे और मार देंगे। इस पर जेन पूछती है कि उसे मारने पर क्या हमें मिलिट्री पावर वापस मिल जाएगी? इस पर जिंकिंग कहता है, उसे मारकर हमें सब कुछ वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में लियन और लू जाओ कमरे में होती हैं। तभी जिंकिंग और जेन वहां पहुंचते हैं। जेन लू जाओ को होस्टेज बना लेती है और जिंकिंग अपनी तलवार निकाल लेता है। यहीं ये पार्ट एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।